हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि वॉरेन बफेट के द्वारा बताए गए हैं कि आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को मैं भी फॉलो करने लगा हूँ वॉरेन बफेट से सीखने के बाद। कुछ यही प्रिंसिपल्स मैं आज आपको भी बताना चाहता हूँ जो कि वॉरेन बफेट ने दी हुए हैं। अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनना है और बहुत अच्छा खासा लंबे समय में वेल्थ को जनरेट करना है, तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है, आपको हमेशा मार्जिन बचा के रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 रुपये पड़े हैं तो आप 10 रुपये पूरे लगा दो। ऐसा नहीं आपके पास लाख रुपये पड़ा है, लाख रुपये आप पूरे लगा दो। उसका कुछ परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका कहने का मतलब ये है कि 20% कम से कम आपको अपने पास रिजर्व बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको ग्रैब कर पाऊँ। वो 80,000 रुपये आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 रुपये अपने पास बचा के रखिए सही मौके के लिए। जब मार्केट थोड़ा सा क्रैश होगा, करेक्शन आएगा जब मार्केट के अंदर, तब हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करके थोड़ा और बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं। और वो हमेशा रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं, ये वॉरेन बफेट का कहना है। दूसरे नंबर पे बात आती है, आपको हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे जाना है, ना कि ऐसे ही कोई उल जुलूल आप स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को हमेशा पेनी स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना है, जो कि एक बिगिनर हमेशा गलती करता है। आपको जबकि अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक्स के अंदर गुड क्वालिटी नहीं होती। भाई कुछ ही होते हैं वो हीरे जिनको आप लोग कोयले के बीच में भी ढूंढ लेते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हीरे होते हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है कि वो हीरे हैं और तब भी आप उनको जाके पैसा नहीं लगा रहे, तो आप गलती कर रहे हैं। तो यही कहना है उनका, अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, ना कि आप सिर्फ पेनी के ऊपर लगाते रहें कि पेनी 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 पेनी, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, ये मेरे को प्राइस ज़्यादा करके देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहले सेफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद पेनी के अंदर। अगर आप सिर्फ पेनी के अंदर निवेश करके रखते हैं तो आप लोग एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। तीसरे नंबर में बात आती है, आपको कभी भी जनता को फॉलो नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल पीपल होता है ना, वो हमेशा गड़बड़ होता है, क्योंकि वो रिटेल निवेशक होता है। रिटेल निवेशक को देख के इंस्टीट्यूशनल निवेशक नहीं चलते हैं। जबकि वहां पर आपको एक चीज चेक करनी चाहिए कि आपको कभी भी क्राउड के पीछे नहीं जाना। अगर वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोड मेरे को याद आ रहा है, जब भी मार्केट में लोग डरें तब आप खरीदिए, और जब मार्केट में सब लोग उत्साहित हो, सब लोग खरीदें, तब आप मार्केट से बेचिए। पता है क्यों? क्योंकि जब लोग ग्रीडी, व्हेन पीपल्स आर ग्रीडी यू नीड टू फेयरफुल, व्हेन पीपल आर फेयर यू नीड टू ग्रीडी। मतलब आपको लालची हो जाना है, तब शेयर खरीदना चालू कर देना है। इस चीज को मैंने भी इस मंत्र के अंदर उतारा है और भाई थोड़ा सा तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया। चौथे नंबर बात आती है, आपको कभी भी करेक्शन से या क्रैश से नहीं डरना है। पता है क्यों? भाई हम लोग देखते हैं ना मार्केट डाउन हो रहा, भाई बेच देते जाए, बहुत सारे शेयर्स बेच देते हैं। आपको कभी भी इस गलती का नहीं करना है, क्योंकि भाई देखो मार्केट जमीन पे जाएगा, मार्केट डाउन होगा, लेकिन एट द एंड वो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि हमारी जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस स्पीड से हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, उस स्पीड के हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए कि जो मार्केट है। अब भाई ये बताना, आप अगर आज 100 रुपये कमा रहे थे तो क्या आप कल 50 रुपये कमाने लगोगे? आप अगर 100 रुपये कमा रहे थे तो आपकी धीरे धीरे आय इनकम बढ़ेगी ना भाई। उसी तरीके से शेयर मार्केट में भाई जिस हिसाब से आप लोग की तरक्की होगी, उसी हिसाब से शेयर मार्केट की इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। आप लोग की अगर 10% बूस्टअप होगी तो शेयर मार्केट की इकोनॉमी 20% बूस्टअप होगी। ये चीज़ को नहीं पता था ना, इस चीज़ को मैंने भी फॉलो किया है और अपने इन्वेस्टिंग करियर के अंदर इस चीज़ को मैंने भी अपनाया हुआ है। 5वें नंबर में बात आती है, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। आपको शेयर्स खरीद के कम से कम 1 साल 2 साल तो रखना ही चाहिए। वॉरेन बफेट के अनुसार तो आपको जो अच्छी कंपनीज के शेयर हैं उनके कभी बेचने ही नहीं चाहिए, उनके डिविडेंड्स पे ही ऐश करते रहो। जैसे उन्होंने 11 साल की उम्र में कोका कोला के कुछ शेयर्स खरीदे थे और आज भी वो कोका कोला के शेयर्स को ओन करते हैं। भाई उन्होंने शेयर्स ही नहीं बेचे। उनकी 80 साल की करियर में, शेयर मार्केट के करियर में, उन्होंने कोका कोला के शेयर ही नहीं बेचे। अब इतनी पसंद है कोका कोला। आपको ऐसी कौन सी कंपनी पसंद है जिसके आप लोग इतने टाइम तक शेयर्स को होल्ड कर सकें? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 6वें नंबर पे बात आती है, अगर कोई भी सिनेरियो, मतलब जो भी आपने सोचा था, जो भी उस कंपनी के रिलेटेड आपने पॉजिटिव पॉइंट देख के सोच के उसकी कंपनी को खरीदा था, आप वो पॉइंट उसका हट चुका है या वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रही, तो आप लोगों को कभी भी डरने से हटना नहीं है। मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक कंपनी थी XYZ, उसमें मैंने ये देखा था कि इसके मार्केट में इसके पास एक USP है जो कि इसका UI UX है, वेबसाइट वगैरह इसकी बहुत तगड़ी है, इसके लेवल की कोई नहीं बना सकता।
तो वो एक इनकी मोनोपोली थी। वो मोनोपोली आज की डेट में खत्म हो चुकी है। तो इसके हिसाब से मेरे को वहाँ से फीडबैक रॉन्ग पे जाना चाहिए। मेरे को इनसे भी आगे कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल गए हैं जिनने इनसे भी अच्छी वेबसाइट बना ली है, तो मैं उनकी तरफ शिफ्ट करूंगा। मेरे को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे को डर नहीं होना चाहिए। भाई देखो, मैंने इस कंपनी को शेयर खरीदा था, मैं इस कंपनी का ओन ही करता रहूँ। देखो, अगर कहीं पर भी आगे नेगेटिव साबित हो रहे हैं, आपकी जो मेथड थी, जिसको चीज़ को देखते हुए आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, वो चीज़ फेल हो रही है, तो आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने टीम के लीडर को देख के लगाया वो पैसा, अगर वो टीम का लीडर ही छोड़ के चला गया और आपको जो नया लीडर आया उसके हिसाब से आपकी थिंकिंग नहीं मिल रही, तो आप कर सकते हैं उस कंपनी से पैसा लगा। भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना और बार बार रिवाइंड करके देखना इस पॉइंट को। 7वें नंबर पे बात आती है, आपको हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखना होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग आप लोग सीखिए और कीजिए। जैसे किसी कंपनी की, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हुआ था, शेयर जो रिलायंस का शेयर था उसकी वैल्यू थी कोरोना आने के पहले 1500 रुपये। कोरोना के आने के बाद उसकी वैल्यू 900 रुपये रह गई थी, लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे कि इस शेयर्स को लेने से। IRCTC का शेयर जो 800-700 रुपये का हो गया था, उनको भी शेयर लोग लेने से डर रहे थे, जबकि IPO निकला था उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम मिला था। भाई ये चीज़ को आप लोग को कभी फॉलो नहीं करना है। मतलब आपको हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आपको जो उसकी वैल्यू थी उससे कम में प्राइस मिल रहा है, तो भाई लेने में क्या दर्द है। ये गलती मैंने करी थी, इस गलती से अब मैं सीख चुका हूँ, इसलिए मैं अब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता। जब मिले लूट लो। 8वां और आखिरी नंबर पे बात आती है, आपको हमेशा रिसर्च करते रहनी है कंपनीज के रिलेटेड। आपको जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज की डेट में रिसर्च नहीं करेंगे, उन सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करेंगे कि उस स्टॉक्स के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, तो आपको पता कैसे लगेगा यार कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अपॉर्चुनिटी का नहीं पता लगेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या झक करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इन्वेस्टिंग करने के लिए मैं एक आपको चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि आप लोग जाके 3 जो रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंसेस को पढ़ सकते हैं। भाई पहले नंबर पे रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट, दूसरे नंबर पे होती है कैश फ्लो, तीसरे नंबर पे होती है P&L। इन तीनों को आप लोग फाइनेंशियल्स को जरूर पढ़ें और बगैर फाइनेंशियल्स के कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें मेरे अनुसार। भाई देखो, मैं वॉरेन बफेट से तो बड़ा हूँ नहीं, सीधी सी बात। भाई देखो, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियल्स को पढ़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट के एक जमाने में गुरु थे, वो लोग फाइनेंशियल्स को देख के ही इन्वेस्टमेंट किया करते थे। अगर आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए। धन्यवाद।